सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने सुबह की सफाई से। मतलब सफाई ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस ये लास्ट रहता है बाहर वाला रूम। तो यहीं पे मैं सफाई करी थी, तो साथ साथ में मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया। और मेरा ये जो मॉप है ना, ये काफ़ी अच्छा है, मतलब कोने में भी चला जाता है। तो बस सफाई पूरी हो चुकी है, उसके बाद चलते हैं स्नान ध्यान करके पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने फूल तोड़ लिए हैं। जो गेंदे के फूल है वो अभी क्यारियों में हुए नहीं है। खैर पौधे काफ़ी अच्छे हो गए हैं, लेकिन मैं बाहर से लेके आई थी मार्केट से, और वाइट वाले फूल यहीं से तोड़े थे। और ये है हमारी क्लासेस, अंदर वाली क्लासेस ये सारी। और ये है मेरी क्लासेस, यहाँ मेरे बैचेस चलते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे अब ऊपर, यानी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो पूजा रूम है मेरा सबसे ऊपर है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है हमारी कॉलोनी का। और यहाँ ये बगल में ना हमारे मतलब पड़ोस में है मामी लोग ना, तो इन्होंने मुर्गियाँ भी रखी हुई है। और देखिए इनकी बेल कितनी अच्छी हो रही है तोरी की, मैं ये दिखाने की कोशिश करती हूँ। और इनकी यहाँ पे ना मुर्गी का घर है, मतलब दड़बा बोलते हैं ना जैसे, तो वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी पर वो दिखा नहीं। और इस तरफ बाहर का ये आलम है। तो अब चलते हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे हो चुका है हमारे प्रभु का श्रृंगार, दीप भी मैंने जला दिया है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। तो यहाँ पे अब मेरी पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, और मैं लेके बैठी हूँ अपना चाय और नाश्ता। क्योंकि अब यहाँ पे ठंड ठंड सी हो रही है मौसम, तो मैंने बनाई है गुड़ वाली चाय। और सब्जी है, छोले की सब्जी है, और साथ में है चपाती। तो ये देखिए, ये है मेरा ब्रेकफास्ट, चपाती एंड छोले की सब्जी। और साथ में है मैंने लिया है हरी मिर्च, खेत की है, मतलब अपना किचन गार्डन, खेत मीन्स कि अपना जो किचन गार्डन है वहाँ की है। मैं दिखाऊंगी आप लोगों को, बहुत अच्छी हो गई है। और साथ में डल्लो खुरसानी भी भाजा। मेरे नेपाली भाई बहन समझते हैं डल्लो खुरसानी क्या होता है, बहुत ही तीखा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो ये मिर्च मैं खाऊंगी साथ में और इन्जॉय करूँगी अपना ब्रेकफास्ट। तो आप लोग भी आ जाइए ब्रेकफास्ट करने के लिए। टाइम हो रहा है अभी 10 o'clock हो रहे हैं। तो मतलब 10 o'clock तो मेरा सारा काम काज हो जाता है, और मैं ब्रेकफास्ट इसी टाइम करती हूँ। और मम्मी लोग तो अभी पूजा कर रहे हैं, तो उनको देर लगती है, तो वो लोग मुझे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट कर लिया करो। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। आप लोगों ने किस किस ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आ जाइए ब्रेकफास्ट करने। और किस किस ने कर लिया और क्या खाया है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं मिलके। और ये जो मैं छोले खा रही हूँ, एक्चुअली छोले और पनीर की सब्ज़ी, तो ये मामी ने, छोटे मामा मामी ने भेजी थी। एक्चुअली एक दिन पहले जो था टिंकी का बर्थडे था, तो मैं ये वही खा रही थी। काफ़ी सारा भेजा था तो वो बच गया था, तो उसे मैं कभी भी खाना जब बचता है ना फेंकती नहीं हूँ, तो मैं उसे ही खा रही थी। तो छोले, पनीर, मिठाइयाँ, कचौड़ी, बहुत कुछ आ रखा था। लेकिन बाकी सब तो हमने खा लिया था, लेकिन ये सब्जी बची थी और मुझे बहुत टेस्टी लगा था ये। मम्मी डैडी अब नाश्ता कर रहे हैं। मेरा तो ब्रेकफास्ट हो चुका था, ये 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, क्योंकि पूजा में लेट हो जाते हैं काफ़ी ना, तभी। अब मम्मी ब्रेकफास्ट कर लेगी, फिर मैंने लंच बना रही हूँ, मैं बन रहा है मतलब, फिर हम डाकरा जाएंगे। और यहाँ पे दाल मेरा बन चुका है, और चावल हमने क्योंकि थोड़े से बनाने थे, इसलिए मैंने इस छोटे भगोने में बनाया। अदरवाइज़ तो हम लोग राइस कुकर में ही बनाते हैं, वरना लेकिन कम बनाना था तो इतना बड़ा राइस कुकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दाल आज मैंने अरहर की बनाई है, क्योंकि पंकज के लिए दूसरी दाल बनाई थी, और हमने अरहर की दाल बनाई है अपने लिए। और दाल को मैं तड़का लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो है तड़का मतलब दो तरह से लगेगा। एक पहले नॉर्मल जीरा का और घी का लगेगा, वो एक्चुअली ठाकुर जी के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता रखा है कि ठाकुर जी के लिए सिंपल जीरे का तड़का लगता है। और उसके बाद फिर बाद में मैं दोबारा लहसुन का तड़का लगाऊंगी। तो यहाँ पे खाना बस रेडी हो चुका है, और खाना रेडी करके फिर हम लोग, मैं और मम्मी जाएंगे डाकरा, मतलब डाकरा यानी कि दुकान, थोड़ा सामान लेना है। कुछ ज़रूरी सामान लेना है, और सिस्टर भी आएगी डाकरा तक, तो मतलब उसको ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए वो घर नहीं आएगी। तो बस उसको भी थोड़ा सामान देना है। और यह देखिए, जीरे का तड़का लगा के मैंने निकाल दिया था ठाकुर जी के बर्तन में उनके भोग के लिए, और यहाँ पे अलग से फिर दोबारा लहसुन का तड़का लगा रही हूँ। और मैं तड़का ना एक्चुअली हमेशा ही इसी में लगाती हूँ, तवे में मुझे इजी लगता है। तड़का पैन भी है, लेकिन उसे निकालने का मुझे कभी भी याद नहीं आता है। जब मैं वीडियो बना रही थी मुझे तब याद आया, लेकिन मुझे सच में कभी याद नहीं आता है। तो बस ये भी हो गया, तड़का हो गया, और खाना हमारा कब बन गया। सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, तो बस ये खाना बना के फिर हम लोग तैयार होके निकल जाएंगे अब। तो हम लोग रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं दुकान। और ये मम्मी भी है साथ में, मम्मी छाता नहीं ओढ़ती कभी भी। हाँ, मौसम है थोड़ा बादल बादल है, थोड़ा धूप भी है, तो सोचा कि अम्ब्रेला ले ही लेते हैं। तो चलो अभी चलते हैं। तो ये पहुंच गए हम लोग वापस से शर्मा जी की शॉप में।
और यहाँ से सामान लेना था मम्मी को कुछ, तो फिर हम यहाँ पे सामान मतलब थोड़ा सा लिया और आगे भी जाएंगे अभी हम आगे, यानी कि हमें वो ऑर्नामेंट हाउस में भी जाना है और उसके बाद फिर हम आएंगे यहाँ पे ये मिठाई लेने, मिठाई यानी कि प्रसाद के लिए मिठाई लेने आए। मतलब आजकल आप लोगों को पता ही है कि गणेश जी बिठा क्या रखे, मतलब घर में तो हमने ऐसे अभी बिठाए नहीं है, लेकिन पूजा रोज़ होती है, पूजा तो वैसे भी होती है लेकिन मम्मी आजकल रोज़ ही भोग लगाती है। तो मैंने भी भोग लगाना था, तो मैं भी जो है प्रसाद लेने आई थी और यहाँ पे मोदक भी मिल रहे हैं। तो ये देखिए हमारे मार्केट, मतलब अभी तो देखिए इतना यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, कुछ देर में क्योंकि छुट्टी का टाइम हो जाएगा स्कूल का, इतना रश हो गया था बाद में कि बहुत ही मुश्किल हो गया था। और मैं यहाँ पे ना ये दिखा रही थी कि जो आर्मी वाले थे मतलब ना, तो इनकी अपनी रिक्शा है, ये रिक्शा ये ले लिया हमने प्रसाद के लिए, मतलब भोग के लिए मिठाइयाँ। और मम्मी यहाँ पे आई थी, मम्मी को ना क्योंकि ये माता जी की मूर्ति लेनी थी, अब नवरात्रे आएंगे श्राद्ध के बाद, तो मम्मी को इसलिए लेनी थी क्योंकि जो पुराने मतलब पिक्चर्स थे माता जी के वो पुराने हो चुके थे, इसलिए मम्मी ने दूसरी नई मूर्ति ले रही थी मम्मी। और ये आ गई है मेरी सिस्टर भी, बीच वाली सिस्टर, उसको मैंने बुलाया था, तो आज उसकी डॉटर का भी जो है छुट्टी थी, तो यहीं पे वो लोग आ गए, फिर हम लोग उसके बाद घर आ गए थे सबको लोग साथ में। और अभी मैं और सी यहाँ पे फ्रूट्स खा रहे हैं, 4 बज रहे हैं अभी। और आप लोगों को शायद पीछे आवाज़ आ रही होगी, हमारे पीछे वाली गली में किसी ने गणेश जी रखे हुए हैं, मतलब 4 दिन या 7 दिन का रखते हैं वो, तो वही मम्मी भी जा रखी है। और मेरे कुछ देर बाद ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, तो इसलिए मैं और सिया भी बैठ के फ्रूट्स खा रहे हैं। आजकल एप्पल बहुत आ रखे हैं मार्केट में ना, और अच्छे अच्छे आ रखे हैं, खूब मीठे आ रखे हैं। तो फिर 5 साढ़े 5 में चाय बनाऊंगी, तब तक जो है हम लोग फ्रूट खा लेते हैं। और हम लोग मार्केट से आ गए थे और फिर लंच वंच कर लिया था, बहुत भीड़ थी आज ना दुकान में। तो चलिए अभी हम तो बनाएंगे ये बर्थडे बॉय है हमारा, है ना हर्ष? हाँ बर्थडे बॉय। चलो चलो बांटना शुरू कर दो फटाफट बच्चों को, है ना? उस रूम में भी बच्चे बैठे हैं, उनको भी देने हैं। बोलो बोलो हमारे साथ ही सहते ना वो सही बात है, अभी जो दर्द सहता है वही खुशी भी बांटेगा, जो दर्द बांटता है वो खुशी भी बांटेगा। आज ऐसी बारिश होने लगी है, वो मेरे हीरोज नहीं आए हैं। और यस और ये दीपक है, और दीपक चेहरा छुपा रहा है। और ये बहुत गपोड़ी इंसान है, बहुत ही ज्यादा गपोड़ी इंसान है, मतलब इनकी गपोड़ी कोई वही नहीं है। और ये साउथ का हीरो, ये गपोड़ी, और वो है विभोर जिसने मास्क लगा लिया है। और बाकी प्रीतम बॉय, प्रीतम बॉय। तो आज हर्ष का बर्थडे भी था, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया, फिर ट्यूशन ओवर हो गया और मैं यहाँ पे आ गई मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। वॉइस ओवर यहाँ पे वापस से करना पड़ा क्योंकि मम्मी ने पीछे भजन लगा रखा था, तो उसका आवाज़ आ रही थी। यहाँ पे खाना तो मैंने बना लिया अब, और मैं अभी बैठी हूँ बीनू के रूम में और ट्यूशन पढ़ा के आ गई। आजकल मेरा लेट हो जाता है, मतलब 5 o'clock से 7:30 तक मेरे बैचेज़ हैं, तो बस मैं वही ओवर करा के मतलब पढ़ा के आई हूँ। अब पूजा किया अभी और सब्ज़ी भी बन रही है साथ साथ में। तो अभी देखते हैं, अगर दुकान जाना होगा तो सुबह तो मार्केट में बहुत भीड़ थी, थोड़ा बहुत ही काम हुआ क्योंकि उस टाइम पे स्कूलों की छुट्टी भी हो रही थी। तो और थोड़ा बहुत सामान मैं लेके आई, थोड़ा बहुत लाना है। पंकज का भी बैचेस चल रहे हैं, 8 o'clock है ना, 8 बजे नहीं 8 o'clock हो रहे हैं अभी। तो देखते हैं अभी और क्या होगा। और आप लोगों ने आज दिन भर क्या किया मुझे ज़रूर बताइएगा। और मम्मी शायद ये प्रसाद लेके आई है, प्रसाद लेके मैंने बताया था आप लोगों को कि वहाँ पे ये देखिए चने और पकोड़े, ये प्रसाद बना था आज। तो पीछे गणेश जी रखे हैं ना, तो मम्मी हर मतलब रोज़ जाती है, तो वहीं से मम्मी प्रसाद लेके आई है, तो सिया को खाने के लिए दिया, ये पढ़ाई कर रही है साथ। A few moments later. यहाँ पे मेरे साथ धोखा हो गया, मैंने पंकज को सिर्फ डाकरा तक जाने के लिए बोला था, लेकिन वो मुझे राजपुर रोड ले आए और मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आना था लेकिन वो मुझे ले आई ये बोल के कि कॉफ़ी पीने चलते हैं। और मुझे, मैं सच कहूँ, मैं अपनी राय दूँ तो मुझे रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब आप मुझे माइज़र समझिए, कंजूस समझिए, या जो भी समझिए, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉफ़ी पी और एक स्नैक्स लिया, जो कि मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो हम अगर सीसीडी में भी कॉफ़ी पीते हैं तो इतनी कॉस्टली नहीं होती। यहाँ की एक कॉफ़ी थी 270 की एक कॉफ़ी थी,
और यहाँ पे सब वॉइस ओवर मुझे करना पड़ा क्योंकि सॉन्ग लगे हुए थे पीछे। और जो स्नैक्स हमने लिया था उसमें कुछ भी नहीं था, मैं आपको क्या बताऊँ, 600 का स्नैक्स था और जिसमें कि 4 पीस सिर्फ पनीर के थे। तो मुझे बिल्कुल वर्थ नहीं लगा। ये डोपोलो कुछ नाम है इसका, मुझे नाम भी याद नहीं और मुझे नाम याद करना भी नहीं है। मैंने बाद में पंकज के ऊपर बहुत गुस्सा किया। जो लोग यहाँ पे जाते हैं और राजपुर रोड जो जाते रहते हैं और इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहचान ही गए होंगे आप लोग कि ये कौन सा रेस्टोरेंट है। मैं तो वापस यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी क्योंकि मुझे 270 की एक कॉफ़ी मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता। इससे अच्छी कॉफ़ी हम घर में बना के पी ही लेते हैं। बस ये है कि इन्होंने थोड़ा सा सजावट कर दी है तो इसी के शायद ये लोग पैसे ले लेते हैं। हाँ, लुक वाइज थोड़ा सा अच्छा था देखने में, मतलब उतना भी अच्छा नहीं था जितना कि इन्होंने। नाउ टाइम इज़ 9:30 और हमें यहाँ से मिठाई लेनी है आनंदम से। तो यहाँ से हम जरा मिठाई ले लेते हैं पहले। देखिए अभी भी रश है यहाँ पे, रश बहुत होता है एक तो यहाँ पे चाट खाने वालों का। तो चलिए पहले चल के मिठाई ले लेते हैं यहाँ से। नहीं, तुमने लेना है कुछ? स्वीट्स कितने अच्छे लग रहे हैं, इस तरह से पैकिंग में भी आते हैं। तो शॉपिंग हमारी हो गई, मतलब जो हमने मिठाई लेना था ले लिया और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो कॉफ़ी वाली बात मैंने काफ़ी दिल पे ले लिया, आप लोग ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।